जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कल होने वाली मतगणना को लेकर की प्रेस वार्ता एवं स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने लोकसभा चुनाव के तहत कलेक्ट्रेट सभागृह में प्रेस वार्ता कर मीडिया से चर्चा की। तो वहीं बालाघाट में स्थापित मतगणना केंद्र शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट के परिसर व स्ट्रांग रूम परिसर का पत्रकारों के साथ निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। विगत 9 अप्रैल को संपन्न हुए मतदान में बालाघाट संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा में कुल 18,73,653 मतदाता में से 13,76,207 मतदाताओं ने मतदान किया था, जिसमें 6,82,972 पुरुष व 6,93,226 महिलाओं ने मतदान किया है, जिसकी मतगणना कल स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में संपन्न होगी। मतगणना केंद्र पर पहुंचे कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि मतगणना को लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं। 97 टेबलों पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। गर्मी को देखते हुए कूलर, पंखे और एसी का इंतजाम भी किया गया है। मतगणना केंद्र पर एक कक्ष में मेडिकल सुविधा की व्यवस्था भी रखी गई है। साथ ही बगैर परिचय पत्र के किसी को भी मतगणना केंद्र परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं के लिए निगरानी कक्ष भी बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना कराई जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने निरीक्षण उपरांत कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा 3 लेयर में की जा रही है, जिसमें पहली लेयर में सीआरपीएफ की टीम, दूसरी लेयर में बीएसएफ और तीसरी लेयर में पुलिस जवान शामिल हैं। लगभग 600 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना केंद्र तक आने जाने के लिए रोड मैप बनाया गया है। पार्किंग की व्यवस्था भी कर ली गई है। हम मतगणना को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच मतगणना संपन्न होगी। विधानसभा सेगमेंट 6 विधानसभा सेगमेंट का काउंटिंग जो हम लोग यहीं कर रहे हैं। 97 हमारे काउंटिंग पर्सनल लगे हुए हैं ईवीएम की काउंटिंग को लेकर के। 12 हमारी टेबल्स हैं पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को लेकर के। हमारा प्लान ये रहेगा कि 6 बजे हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम खोलेंगे, पोस्टल का भी और ईवीएम का भी, और रिपोर्टिंग टाइम भी 6 बजे है। सभी एजेंटों को, पार्टी के जो हमारे पार्टी के लोग जो हैं उनको सभी को 6 बजे रिपोर्टिंग के लिए बोला गया है। और 8 बजे हमारी ईवीएम की काउंटिंग पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग 8 बजे स्टार्ट करेंगे। 8:30 बजे हम लोग ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। व्यवस्थाओं को लेकर के 3 टायर्ड हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। इनर कार्डन जो है हमारा सीआरपीएफ का है, मिडल कार्डन जो हमारा एसएएफ का है, और आउटर कार्डन स्टेट पुलिस या हमारे थाने के जो जवान हैं वो लगे हुए हैं। साथ ही साथ सभी को आई कार्ड इशू किए गए हैं। सभी को डूज़ एंड डोंट्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए गए हैं। हमारे जो पोलिंग पर्सनल हैं, काउंटिंग पर्सनल हैं, उनकी हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रॉपर्ली करा दी है। इंस्ट्रक्शंस हमने सभी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनके निर्वाचन अभिकर्ता हैं, उनको डूज़ एंड डोंट्स और उनकी ट्रेनिंग करा दी है। तो मेरा मानना है कि सभी जगह हम लोग जो है एक अच्छी व्यवस्था देंगे और सभी से सहयोग की अपेक्षा। 4 एम्बुलेंसेस एएलएस के साथ व्यवस्था की है। साथ ही साथ हम लोग पूरा आईसीयू बेड का सेटअप यहाँ डॉक्टर्स, सभी तरह के डॉक्टर्स की ड्यूटी यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसी के लिए सभी पॉइंट्स पे हमारे जो भी इमरजेंसी दवाइयाँ हैं, चाहे वो ओआरएस हो, इलेक्ट्रॉल हो, ग्लूकॉन डी हो, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो, या अटैक से लेकर के या घबराहट को लेकर के जो दवाइयाँ हैं वो हम लोग सभी पॉइंट्स पे रखेंगे। डॉक्टर्स को ब्रीफिंग कर दी गई है। मुझे लग रहा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक गर्मी का प्रश्न है, हम लोगों ने पूरा वाटर लाइन अलग से बिछाया हुआ है। सभी जगह कूलर्स की व्यवस्था है, जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ एसी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेबल्स हैं, चूँकि बैयर विधानसभा में सबसे ज़्यादा बूथ हैं, हमारे टेबल्स की संख्या वहाँ 21 है, और 14 टेबल्स जो है हमारे 16 टेबल्स 3 विधानसभाओं में है, 14 टेबल 2 विधानसभाओं में है। तो मेरा मानना है कि 16-17 राउंड की लगभग मेरा मानना है कि आयोग की इंस्ट्रक्शंस बहुत ही क्लियर हैं। सभी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में हैं, और आयोग का ये मानना है कि हम लोग पार्टी या कैंडिडेट्स या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को जितना इन्वॉल्व कर सकें, इन्फॉर्मेशन उनके साथ जितना शेयर कर सकें, उतना अच्छा है। हम लोगों ने हर स्टेप पे सभी इन्फॉर्मेशंस पॉलिटिकल पार्टीज़, कैंडिडेट्स उनको शेयर की हुई हैं, चाहे वो हमारा ईवीएम के मूवमेंट्स को लेकर के हो, चाहे स्ट्रांग रूम के खुलने को लेकर के हो, चाहे राउंड वाइज हमको अगर उनको सूची देना है तो हम लोगों ने वो सूची भी प्रोवाइड की है। इवन सिवनी ज़िले में भी जो हमारी 2 विधानसभाएं हैं, उन पे भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं उनकी सूचना देना, उसकी तामीली कराना, ये हम लोग कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा, जैसा आयोग के निर्देश। 4 जून को काउंटिंग को लेकर पूरी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग के निर्देशानुसार यहाँ पे की जा चुकी हैं। कलेक्टर साहब ने कंटीजेंसी लेवल पे भी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा है, और जहाँ तक सिक्योरिटी का एंगल है, 3 टियर सिक्योरिटी का डायरेक्शन है इलेक्शन कमीशन का, जिसमें आउटर कॉर्डन पे हमारी डीएफ लगी रहेगी 100 मीटर के दायरे के बाहर,
और मिडिल कॉर्डन पे एसएएफ है, इनर कॉर्डन पे सीआरपीएफ की एक कंपनी को डिप्यूट किया गया है, तो एक प्लेटून लगी है। तो ये है। उसके अतिरिक्त सभी जितने भी एजेंट्स हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अवगत करा दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें आप ला सकते नहीं ला सकते। अपील ये रहेगी कृपया उसका अक्षरशः पालन करें, क्योंकि जो फोर्स लगा हुआ है वो फिर उन चीज़ों को अंदर जाने से पूरी तरह वर्जित रखेगा, रोकेगा। तो असुविधा ना हो इसके कारण यथासंभव कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स न लाए जाएँ। किनको आने की अनुमति है, कहाँ तक आने की अनुमति है, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज़ को अवगत करा दिया गया है। और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे माहौल में कल का पूरे काउंटिंग मैंने बताया लगभग 600 का बल सिर्फ जिला बल का लगाया गया है, और इसके अतिरिक्त सीआरपीएफ एसएएफ का अलग बल है। जैसे रुझान आने शुरू होंगे उस दौरान जो कानून व्यवस्था या फिर लोगों के बीच में जो एक्साइटमेंट बनता है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारी टीम्स लगातार लगी रहेंगी, पेट्रोलिंग भी करते रहेंगे लोग। और चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसके अनुसार भी हमने व्यवस्थाएं हर जगह पे की हैं।